ये चाइनीज मांझा आ कहां से रहा है, कौन बना रहा है, कौन सी फैक्ट्री में बन रहा है जिसे योगी आदित्यनाथ के अधिकारी पकड़ नहीं पा रहे। आप जब उस कानून को या फिर उस नियम को लागू ही नहीं करवा पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझा बेचना, बिक्री करना, यूज करना सब अवैध है, प्रतिबंधित है, बावजूद इसके ऐसा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, योगी सरकार ने एक नया आदेश दिया है कि अगर अब किसी की चीनी मांझे से मौत होती है तो उसको हत्या माना जाएगा। क्या है पूरी खबर, हमारे साथ हिमांशु जी हैं, आपको बताएंगे। हिमांशु जी, इस आदेश के जरिए योगी सरकार कैसे खाना पूर्ति करने की कोशिश कर रही है? देखिए, खाना पूर्ति तो हो ही रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो रहा है वो खाना पूर्ति ही है। अधिकारी बेलगाम है, ये हर मामले में कहा जाता है, और नेता, विधायक, मंत्री किसी की नहीं सुन रहे हैं, ये भी कहा जाता है। अब हो क्या रहा है चाइनीज मांझे का, क्योंकि आपने जिक्र किया है, तो आज का एक अखबार लेकर मैं आया हूं, अमर उजाला का अखबार है, हालांकि और भी अखबारों में फ्रंट पेज पर ये खबर छपी हुई। लिखा क्या है, चीनी मांझे से मौत पर दर्ज होगी हत्या की रिपोर्ट। अब ये पढ़कर या फिर ये देखकर हमको तो लग रहा है कि योगी सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है असल में, ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है दोस्तों, और किस तरह से खाना पूर्ति जिसका जिक्र जो है शिवानी कर रही है वो कैसे हो रहा है। देखिए, 2016 से चाइनीज मांझा उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित क्यों है और किस तरह से चाइनीज मांझा लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ आगे बताऊंगा, लेकिन 2016 से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा उत्तर प्रदेश में बिक रहा है, ये साफ है, जिसके बाद ये आदेश दिया गया है। तो अब तक एक्शन क्या हुआ है, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। आपने कितने लोगों के घरों पर बुलडोजर चढ़ा दिया है, कितने ऐसी फैक्ट्रियां आपने सीज की हैं जहां पर ये चाइनीज मांझा बन रहा था, या फिर कितने ऐसे लोगों को पकड़ा है जो इसे बेच रहे थे? एक भी नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, कोई भी एक्शन ग्राउंड जीरो पर नहीं हुआ है। 2016 से प्रतिबंधित है। योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में आती, उनकी सरकार आने से पहले यह प्रतिबंधित है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में यह बिक रहा है। तो फिर जिम्मेदार कौन है, कौन से अधिकारी हैं जिन पर आपने एक्शन लिया? आप बहुत सख्त एक्शन लेते हैं, हमने तो यह सुना है। आप हमेशा कोई भी व्यक्ति हो, वो बड़ा हो या छोटा हो, आप ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि हर कोई कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझा बिक रहा है, लोगों की जान जा रही है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अगर मौत हुई तो हम हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे। शोएब वाले मामले में कितने लोगों पर हत्या का मुकदमा अब तक दर्ज हो गया है? क्योंकि ये पूरा मामला जब उठा है तो एक शोएब शख्स था जिसकी जो है चाइनीज मांझे से उसका गला कट गया, उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि 2 केसेस और हुए, 2 लोगों की जान जाते जाते और बची, और इसी खबर में ये लिखा भी है। लखनऊ में बुधवार को मांझे से शोएब की मौत के अगले ही दिन एक और शख्स की मांझे से जान जाते जाते बची है। स्कूटी सवार ब्रजेश राय का होंठ कट गया, गाल कट गया, ठीक है, उनको 12 टांके लगे हैं। चंदौली में लैब टेक्नीशियन महेंद्र पाल, उनकी भी चीनी मांझे से जो है उनका जो है गला कटा है, तो 16 टांके उनको भी लगे हैं। तो ये खबर इस अखबार में लिखी हुई है। लेकिन आप एक्शन क्या कर रहे हैं, एक्शन के नाम पर क्या हो रहा है, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। एक्शन के नाम पर क्या हो रहा है, जान गई तब जागे जिम्मेदार, जांच करके लौटे खाली हाथ। अधिकारी जा रहे हैं, खाली हाथ लौट रहे हैं, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ये चाइनीज मांझा आ कहां से रहा है, कौन बना रहा है, कौन सी फैक्ट्री में बन रहा है जिसे योगी आदित्यनाथ के अधिकारी पकड़ नहीं पा रहे, और यहां जिन लोगों की जान जा रही है उनके घर में क्या मातम पसरा हुआ है। इसी खबर में लिखा हुआ है कि आंखों से आंसू बरस रहे हैं उनके। जनाजा उठा, कफन में लिपटे शोएब को देखकर उनकी जो मां थी, पत्नी थी, वो सब बेहोश हो गई। तो सोचिए, ये हो रहा है, उत्तर प्रदेश में मातम पसरा हुआ है, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, अगर कहीं पर हत्या हो, कहीं पर अगर किसी की मौत हो गई तो हम उसको हत्या मानेंगे। हत्या मान के आप क्या कर लेंगे? आप जब उस कानून को या फिर उस नियम को लागू ही नहीं करवा पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझा बेचना, बिक्री करना, यूज करना सब अवैध है, प्रतिबंधित है, बावजूद इसके ऐसा हो रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। क्यों हो रहा है, खबर में देखिए। 2016 से ये चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है। क्यों? पर्यावरण विभाग ने यह आदेश जारी किया था, प्रदेश में पतंग उड़ाने के लिए चीन में निर्मित मांझे का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया। एनजीटी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जनहित में प्रदेश में सिंथेटिक मांझा, शीशा लेपित, नायलॉन पतंग डोरी और जो ये चाइनीज मांझा, इसके निर्माण, भंडारण, उपयोग और बिक्री पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई थी। बावजूद इसके ये चल रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश में कुछ भी सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। और क्यों खड़े होते हैं? इसी खबर के बगल में एक और खबर छपी हुई है, यह भी बड़ी हैरान करने वाली है। क्या लिखा हुआ है?
गुमशुदा 1 लाख से ज्यादा लोगों को क्यों नहीं तलाश पाए अफसर? हाईकोर्ट ये कह रहा है, हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इतने लोग लापता हो गए हैं। मतलब सोचिए, उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में एक मूवी आई थी, वेब सीरीज आई थी दिल्ली क्राइम्स, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा दिखाया गया था। अभी दिल्ली से भी खबर ये निकलकर सामने आई कि वहां पर भी पिछले 1 महीने में, यानी कि जनवरी का जो महीना है उसमें बहुत सारे लोग लापता हो गए। तो हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, एनसीआर में या फिर दिल्ली में? हर जगह तो भारतीय जनता पार्टी की डबल ट्रिपल इंजन सरकारें चल रही हैं, और क्या हो रहा है, वहां से लोग गायब हो रहे हैं, वहां पर लोगों की जानें जा रही हैं प्रतिबंधित मांझे से। तो फिर उत्तर प्रदेश कैसे चल रहा है या दिल्ली कैसे चल रही है? डबल ट्रिपल इंजन आप कह के जो है बहुत कुछ कह डालते हैं। आप जो है पुलिस की बड़ी तारीफ करते हैं, आप अपने अधिकारियों की बड़ी तारीफ करते हैं कि क्या गुंडों के सामने वो खुद मर जाएं, गोली ना चलाएं तो क्या करें। आप बड़ा मतलब एक दिखाने की कोशिश करते हैं कि पुलिस वाले बड़े मजबूर होते हैं। लेकिन हाईकोर्ट क्या कहता है कि आप किसी की जान नहीं ले सकते, आप फर्जी फायरिंग नहीं कर सकते, आप ये जो हाफ एनकाउंटर के नाम पर तमाशा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते। तो अधिकारी तमाशा कर रहे हैं, बेसिकली लोगों की जान जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हर चीज को सियासी आईने से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वैसे ही कहा जाता है कि वो 24/7 पॉलिटिक्स करती है, तो पॉलिटिक्स ही हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश जारी किया, हेडलाइंस बन गई। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगले 1 महीने में ये खबर भी लोग भूल जाएंगे, उस व्यक्ति को भी भूल जाएंगे जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा आदेश जारी कर रहे हैं और किसी पर कोई एक्शन नहीं होगा। हमने देखा ना कि लखनऊ में एक होटल पे, बहुत पहले की खबर है, आग लग गई थी, तो हर होटल में चेकिंग होने लगी कि सुरक्षा के क्या नियम है, सुरक्षा को लेकर क्या जो मतलब गाइडलाइंस दी गई हैं, क्या उसका पालन होटल्स वाले कर रहे हैं, या फिर तमाम ऐसे कोचिंग सेंटर में जब बवाल हुआ दिल्ली में तो तमाम सवाल खड़े हुए। अब कोई कोचिंग सेंटर जाके कोई पूछ रहा है कि आपने जो है एनओसी ली है या नहीं ली है, होटल में जाकर कोई पूछ रहा है कि आपके यहाँ जो गाइडलाइंस है उसका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब तमाशा चल रहा है। किसी की मौत होगी तब ये जागेंगे अधिकारी, तब इनको लगेगा कि हाँ चलिए जांच कर लेते हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर किसी की मौत नहीं होगी या फिर मामला बहुत ज्यादा उछलेगा नहीं, मीडिया उसको बहुत ज्यादा उछालेगा नहीं, अखबारों में हेडलाइन नहीं बनेगी, तो फिर ये सब शांत बैठे रहेंगे। सिर्फ तमाशा हो रहा है, सिर्फ दिखावे की यहां पर कार्रवाई हो रही है। कोई एक्शन आज तक आपने सुना, मैंने तो नहीं सुना कि कोई एक्शन जो है चाइनीज मांझे को लेकर हुआ हो। और यहां पर सदन के अंदर खबर में लिखा हुआ है, सदन के अंदर सुरेश खन्ना कह रहे हैं शीतकालीन सत्र के दौरान कि प्रदेश में मार्च 2022 से मार्च 2025 के दौरान चीन से बने हुए मांझे से कोई मौत नहीं हुई है, जबकि नीचे आंकड़ा दिखा रहा है कि 1 साल में चीनी मांझे से इतनी सारी जान चली गई। जनवरी 2026 में जौनपुर में डॉक्टर समीर हाशमी है 28 साल के, इनकी गर्दन कट गई, इनकी मौत हो गई। दिसंबर 2025 में जौनपुर में शिक्षक हैं संदीप तिवारी, उनकी जान चली गई। अगस्त 2025 में उन्नाव में अमर राजपूत 33 साल की, इनकी मौत हो गई। जनवरी 2025 में मेरठ में सुहेल है 22 साल की, इनकी गला कटने से मौत हो गई। तो मौतें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर किसी की मौत होगी तो हम उसको हत्या मानेंगे। ठीक है, आज आप ये आदेश जारी कर रहे हैं, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये आदेश जारी होने के बाद कितने लोगों पर एक्शन होता है, और उन जिम्मेदार लोगों पर भी, उन जिम्मेदार लोगों की भी मैं बात कर रहा हूं जिनकी वजह से ये चाइनीज मांझा उत्तर प्रदेश में बिक रहा है। क्या उनकी संलिप्तता नहीं है? उन अधिकारियों पर एक्शन कब होगा? क्या सिर्फ खाना पूर्ति ही करते रहेंगे योगी आदित्यनाथ जी? बड़ा सवाल है। तो बिल्कुल जाहिर है कि योगी सरकार ऐसे आदेश अपनी लापरवाह सिस्टम की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए लेकर आई है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, सवाल उठ रहा है कि जब चीनी मांझा प्रतिबंध है तो कैसे बिक रहा है, और जब इनके अधिकारी जांच करने के लिए जाते हैं तो खाली हाथ वापस लौट कर आते हैं। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।